हेलो दोस्तों, एलपी सीरीज में आपका स्वागत है। तो आज एलपी सीरीज के कुछ और क्वेश्चन करेंगे हम। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि 3 फेज सप्लाई में वाइंडिंग का विद्युत विस्थापन क्या होता है। तो वाइंडिंग का विस्थापन 120 डिग्री का होता है। अगला क्वेश्चन है कि फेज बढ़ने से समान आकार की सिंगल फेज मोटर के लिए समान इनपुट पर मशीन की रेटिंग क्या होती है। तो मशीन की रेटिंग भी बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है कि 3 फेज सप्लाई का फेज अनुक्रम किसके द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। तो वो फेज अनुक्रम इंडिकेटर द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि 3 फेज 4 वायर सप्लाई के लिए आर्मेचर पर उपयुक्त वाइंडिंग की संख्या कितनी होती है। तो उसकी वाइंडिंग की संख्या 3 होती है। अगला क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर किस पर कार्य करता है। तो ट्रांसमीटर केवल इसी पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर वह युक्ति है जो वोल्टेज को परिवर्तित करती है। तो वोल्टेज को क्या करती है, वो उच्च से निम्न स्तर और निम्न से उच्च स्तर में परिवर्तित करती है। अगला क्वेश्चन है एक एक पूर्ण रूप से चार्ज बैटरी का ईएमएफ प्रति सेल होता है। तो प्रति सेल कितना होता है, 2.2 वोल्ट होता है। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी श्रेणी परिपथ में एक उच्च मान प्रतिरोध और जोड़ दें तो परिपथ की विद्युत धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो वो क्या होगा, विद्युत धारा का मान भी घटेगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी समांतर परिपथ में एक प्रतिरोध और जोड़ दें तो परिपथ की विद्युत धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो विद्युत धारा क्या होगी, बढ़ेगी। समांतर में बढ़ेगी, श्रेणी में घटेगी। अगला क्वेश्चन है कि 1 HP तथा 1 किलोवाट में क्या संबंध है। तो 1 किलोवाट बराबर 1.3 HP होता है। अगला क्वेश्चन है कि एनालॉग यंत्र क्या है। एनालॉग यंत्र राशि के मान को संकेत के रूप में दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है BHP का पूर्ण रूप क्या है। तो BHP का है ब्रेक हॉर्स पावर। अगला क्वेश्चन है कि NTC का पूर्ण रूप क्या है। तो NTC का नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। अगला है कि वाट मीटर क्या है। वाट मीटर है किसी विद्युतिक परिपथ की शक्ति व्यय को नापने वाला यंत्र। अगला क्वेश्चन है कि अल्टरनेटर क्या है। अल्टरनेटर है यांत्रिक ऊर्जा द्वारा AC पैदा करना। अगला क्वेश्चन है कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है। तो वह होता है इनपुट वोल्टेज मान को बढ़ाकर दूसरे परिपथ को प्रदान करता है। और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इनपुट वोल्टेज को घटाकर दूसरे परिपथ को देता है। अगला क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर के संदर्भ में 1T क्या होता है। तो 1T होता है 200 से 1500 वोल्ट सप्लाई होती है। अगला क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर के संदर्भ में HT क्या होता है। तो HT होता है 15,000, सॉरी इसमें 15,000 वोल्टेज सप्लाई थी, ये है 15,000 वोल्टेज से अधिक की सप्लाई है। अगला क्वेश्चन है कि स्क्विरल केज मोटर कितनी अवश्य शक्ति यानी HP तक बनाई जाती है। तो वो 100 HP तक बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की कितनी HP तक बनाई जाती है। तो स्लिप रिंग 1000 HP तक बनाई जाती है। ओके दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।